नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और ठंड का आनंद भी ले रहे होंगे। तो ठंड का आनंद भी लीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। और 10th वालों से खासकर रिक्वेस्ट है कि वो बाहर ज्यादा घूमने ना जाए, वरना ठंड लग जाएगी और पेपर पूरे ही बेकार हो जाएंगे। तो ठंड से थोड़ा बचे रहिए, सावधान रहिए। तो चलिए अब हम अपना आज स्टार्ट करेंगे। हम अपना पहला चैप्टर हमारा सप्लीमेंट्री का ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो हमारी बुक है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो उसी का पहला चैप्टर है हमारा। चलिए उसको शुरू करते हैं अब हम। लिखा है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम आई हैड पुल्ड माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। अब पुल्ड अप का मीन्स होता है रोकना। पुल्ड अप का मीन्स क्या हो जाता है? आई वॉज रियली वरीड। अब यहाँ पर डॉक्टर है जो मिस्टर हैरियट, उसके बारे में जिक्र किया गया है कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित था ट्रिकी के बारे में दिस टाइम, इस समय। तभी मैंने क्या किया, अपनी कार को रोका। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, कह रहे जब मैंने उसे उसकी मिस्ट्रेस यानी उसकी मालकिन के साथ जब मैंने उसे कहा गली में देखा, तो मैंने अपनी गाड़ी रोक ली। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स होता है जो देखना होता है, जिसे देख रहे होते हैं हम उसे अपीयरेंस बोलते हैं। कह रहे इस बार क्या था, मैं उसकी अपीयरेंस को देखकर बहुत ज्यादा हैचंक रह गया, मतलब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था उसको देखकर। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। अब वो क्या हुआ, बहुत मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। कह रहे इस तरह हो जाएगा जैसे फूला हुआ सॉसेज वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है, चारों पैर उसके अलग अलग हो। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। र्यूमी एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, आंखों से आंसू वगैरह आते रहते हैं। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ। अब कह रहा है उसकी आंखें बिल्कुल लाल सी थी, और र्यूमी मतलब बिल्कुल लाल सी थी, और क्या हो रहा था, आंखों में हमेशा पानी सा लग रहा था। और वो बिल्कुल क्या था, आगे देख रहा था। उसकी जो टंग थी वो भी क्या थी, उसके जबड़े से मतलब हाँप रहा होता है, जैसे कुत्ते को हाँपते हुए देखा तो जीभ उसकी बिल्कुल बाहर निकली होती है, और बड़ी बुरी तरह हालत हो जाती है कुत्तों की जब हाँपते हैं। तो वही कहा है। तो फिर लिखा है, मिसेस फम्प्रे हैजन टू एक्सप्लेन। अब मिसेस फम्प्रे ने हेस्टेन मीन्स जल्दबाजी की, किसे एक्सप्लेन करने की। मिसेस फम्प्रे अब जल्दबाजी कर रही है, मतलब जल्दी जल्दी उसने एक्सप्लेन किया कि ही वॉज सो लिस्टलेस। एंड लिस्टलेस मीन्स होता है लेजी। लिस्टलेस का मीन्स क्या हो जाएगा, लेजी। कह रहा है वे बहुत ही लिस्टलेस यानी बिल्कुल ही लेजी हो गया था। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी। अब वो मिस्टर हैरियट से कह रही है उसमें लग रहा था कोई भी एनर्जी यानी ताकत बिल्कुल नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो है इसमें न्यूट्रिशन यानी मॉल न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, यानी इसको न्यूट्रिशन पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने क्या सोचा कि हाँ इसमें मतलब कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो मैंने सोचा इसको मील से यानी जो खाना देते हैं उसके बीच में कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खाना दे दिया जाए, जिससे उसको वुल्ड हो सके, मतलब जिससे उसमें ताकत आ सके, अच्छा सा स्वस्थ हो सके। Some malt and cod liver oil and a wall of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब वो कह रही देखो, तो some malt होता है जौ। जौ गांव वाले अच्छे जानते होंगे। जौ कब, जब होली के समय पे होता है, हम जो होलिका दहन होता है तो उसके चारों ओर जब हम पूजा करते हैं तो चक्कर लगाते हुए हम जौ का एक भाग, एक टुकड़ा तोड़ते हुए उस होलिका दहन में हम पूजा के तौर पर डालते रहते हैं। ठीक है, तो जौ की पूजा होती है उस दिन, जौ से करते हैं। तो कह रहे सम मॉल्ट यानी जौ का, और कॉड लिवर मीन्स फिश ऑयल जो होता है उसको बोल रहे हैं। और कह रहे एक वॉल भर के हॉर्लिक्स मैं उसको रात में दे देती हूँ जिससे वो आराम से सो सके। कह रही इसके अलावा और कुछ नहीं देती। मतलब देख रहे हो, इतना सारा देने के बाद भी कह रही है और ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही दे देते हैं। मतलब खाना उसका जो प्रॉपर चल रहा है वो दे रहे हैं, उसके बाद मॉल्ट दे दिया, कॉड लिवर ऑयल दे दिया, हॉर्लिक्स दे दिया।
वही बॉल भर के, कटोरा भर के खाना भी दे रहे हैं, इतना ज्यादा दे रहे हैं तो और भी ज्यादा हेल्दी होना चाहिए। और हुआ क्या, इतना ज्यादा मोटा हो गया, वो बिल्कुल जान ही नहीं रही उसमें, बिल्कुल जरा सा चला थक गया, करने लगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, क्या तुमने वो सब चीजें कम करी, स्वीट्स वगैरह जो मैंने बताया था। कह रहे जो मैंने बताया, क्या वो चीजें कम करी, तुम तो और जो दे रही हो। ओ आई डिड फॉर अ बिट, कह रहे मैंने थोड़े समय के लिए किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अब कह रहे फिर हुआ क्या, मुझे लगा बहुत ज्यादा वो कमजोर हो रहा है। देख रहे हैं, मीठा उसे कम करने कहा तो कहने मुझे लगा वो बहुत कमजोर हो गया। कह रहे इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे ये मतलब देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने क्या किया, उसे फिर से देने लगे भैया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। हो कह रहे देखो क्रीम के, डॉग भी देख रहे हो क्रीम केक्स खा रहा है, इंसानों को नहीं मिलता जल्दी। डॉग देख रहा है, किस्मत देख रहे हैं उसकी। तो डॉग को क्या कह रहा है, क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद थी। अरे वाह, देख रहे हैं चॉकलेट्स, लेने जाओ डेयरी मिल्क की जरा सी चॉकलेट 50 रुपए की मिले। और ये देख रहे हो डॉग भैया हमारे, डॉग इज भाई। आई कांट वियर टू रिफ्यूज हिम, कह रही इसीलिए मैं क्या करती थी, उससे मना नहीं कर पाई। फिर आगे, आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, कह रहे मैंने उसी डॉग की तरफ फिर से देखा। अब मिस्टर हैरियट कह रहे मैंने उस डॉग की तरफ फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, कह रहे यही समस्या थी। समस्या क्या थी, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, यानी ट्रिकी की सिर्फ एक गलती थी, लालच। यानी वो इतना लालची था, जैसे कुछ कुछ लोग हमारे भैया लोग होते, उन्हें ही नहीं पता रहता हम कितना खा जाए। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, कह रहा उसकी एक ही कमी थी कि वो खाने को मना नहीं कर पाता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कह रहा उसे किसी भी समय खाना दे दो, कभी मना नहीं है भैया। अरे इतने भुक्कड़ आदमी है डॉगीज ये। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल दी थिंग मिसेस फम्प्रे हैडंट मेंशन्ड। और कह रहे मिसेस फम्प्रे जो था, और इस बात से मैं वंडर था, मतलब मैं आश्चर्य में था, जो मिसेस फम्प्रे ने मेंशन नहीं किया। गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम उसे मतलब प्रचुर मात्रा में यानी पर्याप्त जो एक्सरसाइज है वो करवा रही हो, जो एक्सरसाइज होनी चाहिए कम से कम वो करवा रहे हो। वेल लिटिल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, कह रहा है वो हाँ ठीक है, मैं उसे थोड़ा टहला लेती हूँ, कब जैसे आप देख रहे हो ऐसे मैं टहला लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। अरे कुत्ता है वो, पूरा दिन भागना चाहिए उसे थोड़ा। बट हॉगिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लम्बेगो, और लम्बेगो एक बीमारी है, उससे कह रहे हो है, जो गार्डनर था हमारा हॉगिन, उसे भाई बीमारी हो गई है तो इसलिए वो आ नहीं पा रहा है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। लेटली का मीन्स देर से नहीं है यहाँ पे, लेटली का मीन्स है रिसेंटली। रिसेंटली लेटली का मीन्स क्या है, रिसेंटली से। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं अब क्या करें, हाल ही में अब जल्दीबाजी में क्या है, उसको जो रिंग थ्रोइंग होती है, जो रिंग होता है कभी कभार सर्कस वगैरह में देखा, और रिंग फेंकते हैं उससे बीच से हम इंसान या जानवर को भगा देते हैं, तो वो होता है रिंग थ्रोइंग। तो कह रहे हैं अब वो क्या हो, उसका जो रिंग थ्रोइंग था वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसका जो गार्डनर था, अब ये देखो ये मिस्टर हैरियट खड़े हैं हमारे, और ये खड़ी है उसकी मालकिन, ये डॉगीज भाई हमारे खड़े हैं जरा से। फिर लिखा है आई ट्राइड आई ट्राइड टू साउंड सीवियर आई ट्राइड टू साउंड सेवियर नाउ आई रियली मीन दिस, if you don't cut his food right down and give him some more exercise, he is going to be really ill. अब वो कह रहे हैं मैंने थोड़ी तेज आवाज में ये बोलना चाहा, अगर तुम ऐसे ही इसे अगर खाना कम नहीं करोगी और उसे अगर सही से एक्सरसाइज ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराओगी तो ये बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट
harden your heart and keep him on a very strict diet। कह रहे तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा, और उसकी जो डाइट है उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये डॉग्स ठीक होगा, वरना ये राम नाम को प्यारा हो जाएगा फिर तो। मिसेस फम्प्रे रंग हर हेड। अब मिसेस फम्प्रे गुस्से में पता अपने हाथों को बड़े नीचे हुए हैं बिल्कुल। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। अब मिस्टर हैरियट से कह रही ओ आई विल, मैं ऐसे ही करूंगी मिस्टर हैरियट जी। आई एम श्योर यू आर राइट, कह रहे हाँ मुझे पूरा भरोसा है कि मैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। कह रही लेकिन ये बहुत कठिन है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। अब जिसे मिसेस उसकी मिसेस फम्फरे चॉकलेट खिला रही है, हॉर्लिक्स देख रहे हो, इंसानों को नहीं मिल रहा है हॉर्लिक्स। हमारी जनसंख्या भूखी मर रही है, यहाँ डॉग को हॉर्लिक्स दिया जा रहा है, चॉकलेट्स दी जा रही है, इंसान भूखे मर रहे हैं। आई एम श्योर यू आर राइट। तो फिर आ गया, फिर सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब उन्होंने क्या किया, अब जैसे कहते हैं डिटरमाइन, किसी चीज को लेकर होना, डिटर्मिनेशन अपनी बना लेना, मतलब उसी चीज में लगे रहना, इधर उधर की बातें ना करना। अब कह रहे उन्होंने क्या किया, अपना हाथ सर ने जो नीचे किया अलोंग द रोड, अब वो अपने आराम से फिर चले गए। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। कह रहे मैं उसकी जो प्रोग्रेस थी वो देख रहा था, लेकिन मेरा जो कंसर्न थी यानी चिंता थी वो भी बढ़ती जा रही। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर दिस कोल्ड वेदर एंड अ रेनकोट फॉर द वेट डेज। अब कह रहे हैं देखो तो, ही अलोंग लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड कोट मीन्स पूरा उसका जो, टॉटरिंग मीन्स मतलब कोट में ऐसा लग रहा था ऐसे टिकी, मतलब मटक मटक के चल रहा हो, मतलब उसे चला नहीं जा रहा। टॉटरिंग मीन्स बिल्कुल लड़खड़ा कर चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब, कह रहा है उसके पास पूरी वार्डरोब थी, कैसे कोट्स की, कोल्ड के वेदर की अलग, भैया रेन कोट अलग। देख रहे हो, देख रहे हो, कुत्ते की जिंदगी देख रहे हो, इंसानी को नहीं होगी बेटा, इंसानों वाली यूपी बोर्ड वाला, तुम्हारी तो जिंदगी बिल्कुल ऐसी नहीं होगी कि एक एक वार्डरोब तुम्हारे अलग हो। ठीक है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फम्प्रे। अब कह रहे हैं मैं ऐसा ही सोच रहा था, फिर क्या हुआ, इतने ज्यादा देर नहीं हुई कि मुझे मिसेस फम्प्रे को मैंने सुना। अब देखिए मिसेस फम्प्रे को सुनना है भैया। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। अब मिसेस फम्प्रे क्या हुई, थोड़े ही दिन में कॉल आ गई। अब थोड़े ही दिन में कॉल आ गई है जब मिसेस फम्प्रे, विद इन फ्यू डेज। ठीक है। मिसेस फम्प्रे वॉज distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. अब कह रहे हैं भैया जो ट्रिकी था, इतना सारा खाना मैं दे देती थी, अब क्या हुआ भैया, वो अपनी पसंद की चीजें नहीं खा रहा। डॉक्टर साहब, मिस्टर हैरियट साहब, ले जाओ इसे। तो कह रही है रिफ्यूज, कह रही उसने अपनी सारी फेवरेट डिशेस मतलब खाने से भी इनकार कर रहा है, और इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, उसे वॉमिटिंग यानी उल्टी पे उल्टी आ जा रही है। He spent all his time lying on a bare rug, fainting. अब कह रहे हैं वो क्या, एक रग मीन्स होता है जिसे, जिस पर लेटने वगैरह काम में आता है। ठीक है। तो उसी पर क्या कर रहा था, रग पर लेटा हुआ था, और फैंट मीन्स हाँप रहा था, पेंटिंग मीन्स हाँफना। कह रहा बाद उसी पर लेटे लेटे हाँपता रहता है और कुछ नहीं करता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, कह रहा ना वॉक पे जाता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और ना कुछ करता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही वी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं कह रहा मैंने एडवांस ही प्लान बना रखा था भाई, कि जो ट्रिकी है उसको बाहर लेके आना है, कुछ समय के लिए घर से बाहर निकालना है। तो मैंने सजेस्ट किया कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा भाई ट्रिकी को। कितने दिन के, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा। हाँ, तो 14 डेज का कहीं पर पखवाड़ा बोलते हैं, कहीं पर 15 डेज, यानी 14-15 दिन के लिए उसने कह दिया कि उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा भाई, मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन में यानी देख रेख में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून। पुअर लेडी का मीन्स गरीब नहीं है, यहाँ पर गरीब नहीं है, गरीब होती तो कॉल्ड लीवर इतना कहां से, पुअर लेडी मीन्स होता है बेचारी।
अब बेचारी ऐसे मतलब होते नहीं, कभी कभार कुछ चीजें हम ऐसी खबरें सुन लेते हैं, हम बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसे हुआ क्या, उन्होंने जब ये सुना, अरे 14-15 दिन के लिए हमारा भैया डॉगी ट्रिकी हमसे दूर चला जाएगा, मिस्टर सुन्न पड़ गई बिल्कुल, कोई होश ना हवास। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। कह रहे हैं वह, उन्हें लग रहा था कि वह बिल्कुल बीमार पड़ जाएंगी अगर वह उसे देखेंगी नहीं, बीमार पड़ जाएंगी, मर जाएंगी अगर वो उसे डेली देखने को नहीं मिलेगा या डेली उससे नहीं मिलेंगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन कह रहे हैं मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसी खींच दी, फर्म लाइन बिल्कुल दृढ़ वाली। ट्रिकी वाज वेरी इल एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब कह रहे हैं भैया ऐसी फर्म लाइन खींच दी कि ट्रकी जो था वो बहुत ही ज्यादा बीमार था और यही एक रास्ता उसे बचाने का था, तो मैंने सोचा यही एक रास्ता है बिना किसी देरी के। एंड फॉलोड बाय मिसेस फम्प्रेस वेलिंग्स। अब कह रहे हैं वेलिंग मीन्स होता है जो हमारी दुख दर्द पीड़ा जिसे बोलते हैं। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। कह रहे मैं तो मिसेस फम्प्रे को मतलब उदास देखा, मतलब रोते हुए या मूर्छित वगैरह, मतलब जो होते हैं नहीं है कि बिल्कुल उदास रहना, तो कह रहे मैंने कार की तरफ उसको ले गया छोटे से कुत्ते को, किसमें, एक ब्लैंकेट में रैप करके, बिल्कुल लपेट के। द एंटायर स्टाफ वाज ड्राउज्ड एंड मीट्स रस्ट इन and out bringing the day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast wall, lunch wall, supper। अब देख रहे हो, कह रहे सारा स्टाफ वगैरह जो नौकर चाकर थे वो क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहा है बाहर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका दिन वाला बेड ला रहे हैं, वो रात में जहां सोता है वो बेड ला रहा है, उसके फेवरेट कुशंस ला रहे हैं, तकिए, उसके खिलौने, उसकी रबर रिंग्स जिस पर वो खेलता हो, उसका ब्रेकफास्ट का बॉल अलग है, लंच का बॉल अलग है, सपर यानी रात का खाना जिसे बोलते हैं डिनर, उसको बोलते हैं सपर बॉल, सपर। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away। अब भैया मिस्टर हेरियट की आंखें देख रहे हैं, मिस्टर हेरियट बेचारे सोच रहे हैं अरे भैया इतना सामान कहाँ से आ जाएगा मेरी कार में। कार लेके गए मिस्टर हेरियट, एल्टो पता लगी और सामान भर दे रहा है इनोवा वाला। तो इतना सारा सामान कहाँ आ जाएगा भाई, ट्रक वाला सामान तुम भर दे रहे हो, ऑल्टो में आ जाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए क्या किया, मिस्टर जो हैरियट थे उन्होंने अपनी कार स्टार्ट कर दी, यानी चलाने लगे, आगे बढ़ा ली। एज आई मूव्ड ऑफ, कह रहे जैसी मैंने चलना, मिसेस फम्प्रे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। अब कह रहे जब मैं कॉर्नर पर मुड़ रहा था तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मिसेस फम्प्रे जो थी उन्होंने गोद में मतलब जो कपड़े वगैरह लिए थे वो सब विंडो से फेंक दिए। कह रहे मैं उस मिरर से देख रहा था जब मैं कॉर्नर से मुड़ रहा था। कह रहे सभी की आंखों में आंसू थे, यानी कुत्ता ही देख रहे हो, कुत्ते का रौब देख रहे हो, इतनी इज्जत। नौकर भी आंसू, नौकर के भी आंसू, मालकिन के भी आंसू, सोच रहे। आउट ऑन द रोड, कह रहे रोड पर बाहर, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गेस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। अब कह रहे मैंने अपनी पास में उसे देखा बैठा हुए अपनी सीट पर, तो मैंने उस पर हाथ रखा उसके सर पर, और ट्रिकी ने भी उसको हाथ का इशारा करते हुए, जैसे हम किसी जानवर को सहराते हैं तो अपनी पूंछ से कहता है हाँ ठीक है, तो वो कह रहा है उसने पूरी अपने एफर्ट डाल दिए अपनी पूंछ को हिलाने के लिए। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। लेकिन मैं क्या कहना है उस डॉग से, कह रहा मुझे नहीं पता क्या होना है पर लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, इलाज है, मैं तुम्हारा इलाज जानता हूं। At the surgery, the household dogs that surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes when put down, lay motionless on the carpet। कह रहे हैं जब सर्जरी यानी जो हॉस्पिटल जब वो पहुंचते हैं तो जो कुत्ते वहां पर होते हैं वो कह रहे हैं उसके तरफ चारों ओर क्या हुआ, उसे घेर लिया। अब ट्रिकी को जब मैंने उस
नॉइजी पैक यानी शोर शराबे वाले, पैक मीन्स होता है पैक, जो कुत्ते का समूह था, कह रहा है मैंने उस पे एक रख दिया उसे, तो वो क्या कर रहा है, उसकी आंखें तो खुल नहीं रही है, उसे मैंने रख दिया, वो बिल्कुल बेजान सा वहां पर कारपेट पर लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब कह रहे डॉग उसके ऊपर घूम रहे थे, उसको देखा बहला, अब थोड़े समय बाद उन्हें पता लग गया ये तो भाई इसमें ये अनइंटरेस्टिंग है, ये बेकार है, और इसे इग्नोर करके चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept। कह रहे मैंने उसका बेड कहाँ लगा दिया, वार्म लूज बॉक्स में, किसके आगे, बिल्कुल वहां पर जहां पर दूसरे कुत्ते भी सोया करते थे। फॉर 2 days कह रहा 2 दिन तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम, कह रहे मैंने उस पर आंख रखी, यानी मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कह रहे मैंने उसे कुछ भी खाना नहीं दिया 2 दिनों तक, सिर्फ क्या दिया, प्रचुर मात्रा में पानी देता रहा। प्रचुर मात्रा मीन्स जितनी उसे जरूरत थी उतना पानी देते रहे। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, कह रहा दूसरे दिन क्या हुआ, वो अपने सराउंडिंग यानी जो चारों तरफ था उसके, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट उसे लगने लगा। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, कह रहा अब वो थोड़ा बहुत हिले या कहते नहीं घूमने फिरने लगा या डॉग के, जब वो डॉग को सुनता था तीसरे दिन। When I opened the door, कह रहे जब मैंने डोर खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Zoo, the greyhound and his friends। अब कह रहे जैसे मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी को क्या किया, चारों तरफ से उसने घेर लिया, किसने, जो, आप देख रहे जो वहां का बदमाश जिसे कहते हैं, एक होता नहीं रॉला डॉन, ग्रे हाउंड यानी एक डॉग की प्रजाति ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, कह रहे उन लोगों ने क्या करा, इसके दोस्तों ने, इसने क्या किया, उसको पूरा घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइडली विद हिज सरप्लस फैट। अब कह रहे हैं उसके चारों तरफ घूमा फिरा, उसको देखा, फिर क्या हुआ, वो डॉग वहां से चले गए गार्डन की तरफ, और ट्रिकी यानी जो था, ट्रिकी ने भी उनको फॉलो किया धीरे धीरे रोल करते हुए। अब ट्रिकी जो मोटा है, बहुत सारा पेड़ उसका नीचे जमीन में लग रहा हो, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसके पीछे चल दिया। सरप्लस मीन्स, हाँ सरप्लस मीन्स होता है ओवर द लिमिट, यानी कोई चीज है एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है। लेटर दैट डे, कह रहा है उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, कह रहा है मैं जो खाना खिलाया जाता, फीडिंग मीन्स खाना खिलाने के समय मैं वहां पर उपस्थित था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन slopped the food into the walls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating। कह रहे हैं जब मैं वहां पर मौजूद था तो क्या होता था, वहां खाने के लिए लड़ाई हो जाती थी। तो वो एक कुत्ता था ट्रिस्टियन, जो फूड के वॉल पर बहुत तेजी से आता है, और वहां पर जैसे हमेशा की तरह होता रहता है, वही हाई साउंड हो रहा था, यानी बहुत तेज तेज आवाजों में सब खाना अपना खा रहे थे। Every day every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal। कह रहा है अगर कोई सब डॉग ये पता था, अगर कोई भी पीछे रह जाए तो उसे लास्ट में खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। तो कह रहा है when they had finished, Tricky took a walk round the shining walls, licking casually inside one or two of them। कह रहे जब उन्होंने सबने खाना खा लिया, टिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग वॉल, सब कह रहे वो अब कुत्ते थे, उन्होंने क्या करा, पूरा कटोरा मां जीप से दिया, चाट इधर उधर से चाट के पूरा चिकना कर दिया, मतलब वो साइन कर रहा था। कह रहे अब ट्रिकी ने उस 1-2 कटोरे की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा वॉल वाज पुट आउट for him and was pleased to see him jostling his way towards it। अब कह रहे हैं जब उसके लिए एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा गया, फिर मैंने देखा कि जो नेक्स्ट डे था, अगले दिन, वो उसके लिए लड़ रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, कह रहा है उसके बाद क्या हुई, उसकी प्रोग्रेस यानी वो अच्छे होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर friendly scrimmage। He discovered the joy of being bowled over, trampled on and squashed every few minutes। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew
fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब कह रहा है उसकी प्रगति जो थी बहुत तेजी से होने लगी, यानी वो बहुत तेजी से अच्छा होने लगा था। कह रहा है उसे कोई भी दवाइयों की, कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी थी पूरे दिन में, यानी इन दिनों तक। अब वो क्या कर रहा था, डॉग के बीच में ज्वाइन कर रहा था, उनके साथ खाना खा रहा था, उनके साथ खाना के लिए छीना झपटी कर रहा था, यानी लड़ रहा था अपने लिए। अब कह रहा है वो जो कुत्तों का समूह था पहले जिसने नकार दिया था उसे, अब क्या करा उन्होंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब उनके बीच में क्या, अब जो भाई वहां पर रह रहे हैं, जो गली के कुत्ते हो या कहीं पर रह रहे हैं, तो वो क्या थे, एक बिल्कुल जब मतलब उनके बाल ज्यादा नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अब उसके बीच में ये सैगी यानी बहुत ज्यादा झबरा यानी वाल वाला क्या था, एक अकेला ही ये कुत्ता ऐसा था। तो कह रहे हैं मील टाइम में ये बहुत ज्यादा लड़ते थे रेट्स यानी चूहों के लिए, बहुत चूहों के लिए भी रात में लड़ा करते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। कह रहा उसने पूरी जीवन में ऐसा समय नहीं देखा था, यानी इतनी मस्ती मजाक उसने नहीं की थी अपने मजे। ऑल द वाइल मिसेस फम्प्रे हर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड ringing a dozen times a day for the latest bulletins. आप कह रहे हैं इसी समय क्या होता था, मिसेस फम्प्रे क्या करती थी, दर्जन, डजन मीन सीखता है दिन में 12 बार, डजन मीन 12 टाइम होता है। कह रहे एक दिन में लगभग 12 बार 15 बार वो फोन करके पूछ लिया था करती थी कि अब कैसा है हमारा कुत्ता, भैया ट्रिकी कैसा है हमारा। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट whether his questions were being turned regularly or his correct quote born according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing means होता है कोई भी बीमारी से ठीक होना। तो कह रहे मैंने क्या किया, तो वो पूछ रही थी कि उसके क्या जो क्वेश्चन है वो बदले जा रहा है समय समय पर, और उसका जो बेड है वो टाइम से बदला जा रहा है, उसके जो कपड़े हैं वो मौसम के हिसाब से हो रहे हैं, मतलब तरह तरह की बातें, ऐसे मम्मी उम्मी नहीं होती हैं, हमारे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, हाँ हमारा बेटा खाना खा रहा है। तो इस तरह से सभी कुछ क्या कर रही थी, वो पूछ रही थी। तो उन्होंने, डॉक्टर ने सिर्फ एक बात कहा कि जो है ट्रिकी है वो खतरे से बाहर है, और अब बहुत ही ज्यादा मतलब उसकी तबीयत जो है बहुत ही ज्यादा सुधार है, वो सुधरता चला जा रहा है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Humphrey. She started to bring round fresh egg 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. आप देख रहे हो, जब मिसेस फम्प्रे को पता लगा अच्छा उसमें सुधार हो गया, वो ठीक हो रहा है, तो मिसेस फम्प्रे ने क्या करा, लगभग फ्रेश एग भेजने लगी। कितने, 24। 2 डजन मीन्स एक दर्जन में 12, 2 डजन में कितने हो जाएंगे 24, यानी 24 एग्स भेज रही है एक समय पर, यानी सुबह 24 अंडे। कह रहा है सुबह 24 अंडे भेज रही थी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब हुआ क्या, कह रहा है ये हम लोगों के लिए बड़ा भैया मजे आ गए। अब कुत्ते के लिए अंडे आ रहे हैं और खा रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, अंडे आ रहे हैं कुत्ते के लिए। अब डॉक्टर साहब बोले अरे वाह भाई 24 अंडे आ रहे हैं, अब भाई जितने नौकर वहां काम कर रहे हैं वो भी मजे में, डॉक्टर साहब भी अपने मजे में। तो डॉक्टर साहब और उनके जितने पार्टनर थे वो क्या कर रहे थे ब्रेकफास्ट में। अब डॉक्टर साहब कितने अंडे ले रहे हैं, 2 eggs ले रहे हैं। कह रहे लेकिन हुआ क्या, थोड़े समय बाद भाई वाइन की बोतल आने लगी। अब देख रहे हो खाने के साथ कुत्ते के लिए आ रही है वाइन की बोतल। तो कह रहे हैं अब भैया बहुत अच्छा हो गया ये तो भाई, इट वाज टू एंड ट्रिकीज ब्लड। अब कह रहा है वाइन से होगा क्या, उसका जो ट्रिकी का है ब्लड के लिए दे दी, कहिए ट्रिकी का ब्लड जो है बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses of wine before and several during the meal. अब कह रहे हैं अब इन लोगों का मजे आ गए थे। अब इन्हें लंच जो दोपहर का खाना हो रहा है बिल्कुल ऐसा लगता है दावत, शाही दावत वाला। कैसे, कह रहे 2 ग्लास वाइन के लेते थे कब, खाने से पहले, यानी जब खाना खा रहे हैं अरे 2 ग्लास वाइन ले ली भैया खाना खा रहे हैं। यानी डॉक्टर ने अपनी लाइफ में ऐसा पल नहीं देखे होंगे, लेकिन भैया कुत्ते ने इनकी मौज करवा दी है। कुत्ते के नाम पे देख रहे हो। फिर कहा है वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन।
आप कह रहे हैं हम तो पागल हो गए, हमें बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ। हार्डली मीन्स हार्ड नहीं होता है, हार्डली मीन्स होता है ना के बराबर, ना के बराबर। हार्डली मीन्स होता है रेयर, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। कह रहे हमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। कह रहे ब्रांडी आने लगी भाई, लास्ट टाइम तक तो ब्रांडी आ रही है कुत्ते के लिए, सोच रहे हो। अंडे आ रहे हैं कितने, 24, सुबह अलग शाम को अलग, बाई नाई। कह रहे खून अच्छा हो जाएगा उससे। अब ब्रांडी आ रही है कुत्ते की है जी, देख रहे हो। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रेड वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रिंक। कह रहे कुछ समय कुछ रातों तक हमने क्या किया, बहुत ही आराम से पहले उसे सूंघते थे, फिर क्या करते थे, बड़े आराम से मजे ले लेकर उसे पिया करते थे। कह रहे भाई देख रहे हो, अब डॉक्टर साहब ने क्या था, ब्रांडी पीना हो, अब पहले उसको सूंघ सूंघ के मजे ले रहे हो, फिर क्या करना, उसे पी रहे हैं मजे से। दे वर days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved the sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy। अब कह रहा पूरे दिन में क्या हो रहा है भाई, सुबह हमें अंडे मिल जा रहे हैं, दोपहर में हमारे वाइन मिल जा रही है, शाम को होते होते हम आग जला के आराम से उसके पास बैठ के ब्रांडी पी रहे हैं। देख रहे मजे देख रहे हो डॉक्टर साहब के इस समय। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। कह रहे इसने तो मेरे अंदर लालच जला दी, अब मुझे तो लालच हो गई थी कि ट्रिकी को परमानेंट रख लो भैया, बोले इसकी गुलामी करते रहो। देख रहे गुलामी करने तैयार हो गए, इसको कह रहे परमानेंट गेस्ट बना लो, इसे यही रख लो। बट आई न्यू मिसेस फम्प्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। अब कह रहे लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि मिसेस फम्प्रे जो थी वो बहुत ही ज्यादा दुख से गुजर रही होंगी। कह रहे 14 दिन बाद मैंने उन्हें एक फोन किया और ने बताया कि जो अब डॉग है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, अब आप उसे ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स, कहना कुछ ही मिनट में, भैया देख रहे हो मिसेस फम्प्रे कितनी बेचारे डॉग को कितना चाहती है कि उसने जैसे ही फोन किया होगा लगभग तुरंत पहुंच गई। About 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। अब देख रहे 30 फीट की एक चमकती हुई ब्लैक मेटल मीन्स अब गाड़ी की बात हो रही है यहाँ पर। कह रहे लगभग 30 फीट की एक गाड़ी, काले कलर की गाड़ी बिल्कुल चमचमाती हुई आके रुकती है सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल के बाहर। द सॉफर मीन्स बोलते हैं ड्राइवर को। ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस फम्प्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। कह रहे मुझे लगा, हाँ जैसे वो सॉफर गेट खोलता है तो मुझे हल्की सी परछाई लगती है कि मिसेस फम्प्रे है जो अंदर बैठी हुई है। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? अब कह रहे हैं जब मैंने उनको देखा अंदर बैठे हुए तो वो उनके हाथ बिल्कुल ऐसे बंधे थे, ऐसे होते नहीं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ बंधे हुए, उनके होंठ कँपा रहे थे और वो मुझसे यही पूछ रही थी कि सच बताइए मिस्टर, क्या डॉग अब मेरा ट्रिकी जो है वो ठीक है, अब पहले से बेहतर है या नहीं है। फिर वहां पर कहते हैं मिस्टर हैरियट, यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। कह रहे हाँ वो बिल्कुल ठीक है और आपको गाड़ी से उतरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। कह रहे मैं गार्डन में गया घर से होते हुए। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडेस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग was the little golden figure of Tricky। कह रहे मैंने देखा एक कुत्तों का झुंड, बहुत ज्यादा झुंड था, उसके बीचों में कान हिलाता पूंछ हिलाता हुआ एक छोटा सा गोल्डन कलर का ट्रिकी वहां पर मौजूद खेल रहा था। आप देख रहे हो। इन 2 weeks he had been transformed into a light हार्ड मसल एनिमल। कह रहे हैं इन 2 सप्ताहों में वो कैसा हो रहा है, बिल्कुल मजबूत, जैसे जिम वाले होते हैं नहीं हार्ड मसल, कह रहे ऐसा हो रखा था। ही वॉज कीपिंग वेल विद द पैक स्ट्रेंथिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, his chest almost brushing the ground।
अब कह रहे हैं उसका जो बॉन्ड था उन कुत्तों के साथ अब अच्छा हो गया था, उसका चेस्ट जो था वो बिल्कुल ब्रश कर रहा था। I carried him back along the passage to the front of the house, his chest almost brushing the ground. कह रहे हैं I carried him back along the passage to the front of the house. कह रहे हैं मैं उसको पीछे के रास्ते से लेकर आया घर पर। The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his, कह रहे हैं अब चौफर जो था यानी ड्राइवर वो अभी भी गेट पकड़े हुए खड़ा था। When Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Fumprey's lap. अब कह रहे हैं जब उसने अपनी मिसेस फम्प्रे जब उसने अपनी मालकिन को देखा और वो मेरी गोद से मेरे जो मैं पकड़ के उसे ला रहा था वो कूद कर मिसेस फम्प्रे की गोद में जाकर बैठ गया। She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and walking. तो उन्होंने क्या किया एकदम ओ से उन्हें डर लगा जैसे सोच रही हूँ कि और कोई कुत्ता आ गया हो। अब उन्होंने फिर देखा कि हाँ अब वो उन्हें उसका फेस चाटने लगा और थोड़ा सा जैसे होते नहीं डॉग वगैरह हो जानवर कोई भी जो प्यार दिखाते हैं तो कोई अपने अपने तो वो कुत्तों का क्या होता है चाटने लगते हैं, हल्के हल्के भौंकने लगेंगे चाटने लगेंगे, बहुत दिन बाद कोई मिलेगा उन्हें, तो ऐसे ही वो करने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज कुशन्स कोट्स एंड वॉल्स नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड। कह रहे हैं तो फिर इसी एक्साइटमेंट में मैंने क्या किया सॉफर यानी जो ड्राइवर था उसको हेल्प की बेड्स लाने में, उसके कुशन्स लाने में, कोट्स लाने में, वॉल्स लाने में, जो कि यूज ही नहीं किए थे। सोच रहे हो वहां पर सिर्फ रखे हुए थे, वो यूज कुछ नहीं हुआ था। As the car moved away, Mrs. Fumprey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried. अब कह रही है जब कार आगे बढ़ी तो मिसेस फम्प्रे बिल्कुल विंडो की तरफ झुक गई हैं, उनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे और उनके होंठ कांप रहे थे। वो कह रही थी मिस्टर हैरियट सी क्राइड, वो रोते हुए बोली हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कह रही मैं आपका धन्यवाद कैसे कहूँ, ये तो बिल्कुल क्या है, ट्रायम्फ मीन्स हो सकता है जीत। कह रहे ये तो सर्जरी पर यानी अस्पताल की एक जीत है। ठीक है, तो यानी सर्जरी मीन्स जो होता है हालत को सही करना, या ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी अस्पताल की जीत होना या दवाइयों की जीत होना, इस तरह की वो कहती हैं कि ये तो बिल्कुल क्या है एक अस्पताल की विजय है, जीत है कि आपने बताओ इतने बेकार से डॉग को इतना बेहतर बना के दिया है मुझे। लेकिन दिया कैसे, कुछ नहीं देते थे, देख रहे हो उसे जो अंडे आ रहे हैं वो खुद खा रहे हैं, भाई नारी वो खुद पी रहे हैं, ब्रांडी आ रही वो भी पी जा रहे हैं। तो फिलहाल यही था चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते रहिए क्योंकि समय अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है आपका। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।